शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे तीन ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो कि इस टाइम पे पब्लिक की जीनत बने हुए, जिसमें हमारा सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो खरीरुर रहमान कमर साहब की दी गई स्टेटमेंट जो कि उन्होंने मायरा खान के मुतालिक दी है, जिसके ऊपर लोग बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। मगर दूसरी साइड पर लोग ये भी बात कर रहे हैं कि इतना अरसा आप लोग खामोश क्यों रहे। अब मायरा खान की भी इसके ऊपर स्टेटमेंट आई है, वो स्टेटमेंट क्या है आपको सुनवाऊंगा भी। हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है सोनिया हुसैन। सोनिया हुसैन एक प्रीमियर पर गई हैं, उसके बाद उनके ऊपर शदीद तनकीद हो रही है और लोग ये बात करें कि सोनिया हुसैन बॉलीवुड की कॉपी करने की कोशिश कर रही है और सोनिया हुसैन अनकंफर्टेबल ड्रेस पहन के क्यों आई। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सोनिया हुसैन को इस तरह की ड्रेसिंग नहीं करनी चाहिए थी। अब लोग इतने ज्यादा गुस्से में क्यों है, प्रीमियर कौन सा था और कौन सा ऐसा मौका था, उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। साथ ही हमारा जो तीसरा टॉपिक है हुमायूं सईद के ने, जिसका आपको पता है आजकल प्रमोशंस हो रही हैं, मगर हुमायूं सईद ने जब एक प्रेस टॉक की है उसमें उनसे एक सवाल किया गया कि क्या आपको सच्चा प्यार हुआ नहीं हुआ। उसके ऊपर बड़े मजे मुझे तबसरे आ रहे हैं और जो हुमायूं सईद ने स्टेटमेंट दी है वो सुन के आप हैरान भी होंगे और आप भी कहेंगे कि असल में जेंटलमैन जो है वो हुमायूं सईद है। इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। आप देखें मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं। और आज जो इस टाइम पे टॉपिक छिड़े हुए जो ट्रेंडिंग पर जा रहे हैं उनमें सबसे पहला जो टॉपिक है सारा रजा साहबा, जो कि मशहूर ड्रामे की राइटर है, जिनका आखिरी ड्रामा मेरे हमसफर आया था जो कि हद से ज्यादा मकबूल हुआ था और इनके ड्रामे जितने भी लिखे गए हैं वो सारे हिट भी हुए, फेमस भी हुए और सबने पसंद किए। इनको कल रात हार्ट अटैक आया जिसकी वजह से ये इस दुनिया में मौजूद नहीं है, जिसके ऊपर जो लोग हैं इनके लिए दुआ भी कर रहे हैं और अपने अपने ट्रेंड चला भी रहे हैं और इनके लिए मैसेजेस छोड़ रहे हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं पहले टॉपिक की तरफ, जो है खरीरुर रहमान कमर साहब का, जो कि इन्होंने मायरा खान को रख के स्टेटमेंट दी है। अब मायरा खान की जो स्टेटमेंट और खरीरुर रहमान कमर साहब की जा रही है वो इस टाइम पर टॉप ट्रेंडिंग पर जा रही है। आपको याद होगा कुछ अर्सा खबर मायरा खान का जो इंटरव्यू हुआ था अहमद अली भट्ट के साथ, उसमें मायरा खान ने खुल के बात की थी खलील रहमान कमर के हवाले से, अपनी मूवी के हवाले से, वहाज अली के मुतालिक जितने भी उनके इख्तलाफात थे उसके ऊपर बात की थी। अब खलील रहमान कमर साहब का जब ये रद्द-ए-अमल आया वो मैं आपको सुनवाऊंगा भी कि खलील रहमान कमर साहब ने क्या कहा है। पहले आप ये सुन लें और इसके ऊपर लोगों का क्या रिएक्शन आ रहा है। और खलील रहमान कमर साहब ने वो वाकया भी जिक्र किया जो कि इस टाइम पर उनकी साथ लास्ट टाइम पेश आया था। उसके मुतालिक खलील रहमान कमर साहब ने क्या कहा, पहले ये स्टेटमेंट सुन ले जब उनसे सवाल किया गया। से आपकी कोई लड़ाई है या किसी एक्ट्रेस के साथ? देखो मायरा खान ने अभी उस बात में जो मैं कहता था कि यार इसके पास तो हक था कि मुझे फोन करके डांट सकती थी। अच्छा, इसको ट्वीट नहीं करना चाहिए था। अभी उन्होंने अहमद अली भट्ट के प्रोग्राम में अभी रिसेंट अभी तो मैं बस भाई मैं उसका इतना एहतराम करता हूँ तो सोच नहीं सकता। मेरा उसका इतना अच्छा रिस्पेक्ट का रिलेशन है और मुझे दुख हुआ, मुझे सिर्फ एक ही दुख हुआ। मैं उसका इतना एहतराम करता था और वो मेरा इतना एहतराम करती थी कि मैं उससे तवक्को ही नहीं करता था कि वो तो लिटरली मुझे फोन करके डांट सकती थी और मैं उसको जवाब देता प्यार से कि मायरा ये वजह थी कि मैं बोला, बट आई डिडंट मीन इट। मायरा वाज ऑल टाइम्स माय फेवरेट। अच्छा, अभी भी स्टिल? ओ या मैं गुस्से में जब उसके खिलाफ बात भी करता था तब भी मुझे तकलीफ होती थी, लेकिन मुझे वो ट्वीट आज तक तकलीफ देता था। आज मैंने उसको जब मैंने देखा तो मैंने उसको मैसेज किया, मायरा खान को माफ कर दिया। माफी ये लफ्ज बुरे हैं, ठीक है, और माफी अल्लाह सबको माफ करे। मैं उसको कहा, आज मैसेज किया मैंने, आज की बात है तुम्हारे आने से पहले, अच्छा, कि मेरे सारे गिले खत्म हुए। आप खलील रहमान की कमर साहब की इस बात को लेकर लोग बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं शोबिस इंडस्ट्री जो भी है, इख्तलाफात अपनी जगह, मगर आप लोग जो है कम से कम एक दूसरे की गलतफहमी ऐसे दूर कर सकते हैं। जब आप लोग एक दूसरे के लिए बात करेंगे, अपनी गलतफहमी दूर करेंगे तो आप लोग आगे काम भी कर सकते हैं। मगर यहाँ पर लोग ये बात कर रहे हैं कि खलील रहमान कमर साहब आपने बिल्कुल सही किया और आने वाले दिनों में आपका कोई प्रोजेक्ट, जब ये सवाल किया गया कि आपको कोई प्रोजेक्ट में मायरा खान होंगी नहीं होंगी, तो खलील रहमान कमर साहब ने कहा है कि मायरा खान मुझे हद से ज्यादा पसंद है और इंशाल्लाह मेरा उनके साथ नेक्स्ट टाइम कोई भी प्रोजेक्ट होगा वो लाजमी होगा। ये खलील रहमान कमर साहब थे जो कि कहते थे कि मैं जिंदगी में हर बंदे के साथ काम करूंगा मगर मायरा खान के साथ नहीं करूंगा। मगर अब जब इनके इख्तलाफात दूर हुए तो खलील रहमान कमर साहब ने खुद कहा कि मायरा खान के साथ इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट लाजमी करूंगा। और मायरा खान की जैसा कि आपको पता है आजकल प्रमोशन जा रही हैं, इस टाइम पर मूवी की लव गुरु की जगह जगह पर जा रही हैं
आप लोग उनके साथ मुलाकात कर रहे हैं और जितने लोग भी मुलाकात करके आ रहे हैं, चाहे वो हुमायूं सईद के साथ मिल रहे हैं, चाहे मायरा खान के साथ मिल रहे हैं, सब लोगों का जितना भी रिस्पॉन्स आया है वो बहुत ज्यादा अच्छा आया है। जो लोग भी इनके साथ मिल गए हैं, जिनकी भी मुलाकात रही है, उन्होंने एक बात कही है कि मायरा खान हो या फिर हुमायूं सईद हो, इनका जितना लहजा और इखलाक इतना ज्यादा अच्छा है कि हम ये मूवी भी लाजमी देखेंगे और हम चाहेंगे कि ये बार बार आए और उनके साथ मुलाकात हो। मगर यहाँ पर आते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, सोनिया हुसैन। आपको पता है अक्सर खबरों की जीनत बनती हैं और लास्ट इनकी जो स्टेटमेंट थी शोबिज इंडस्ट्री को छोड़ने की, वो हद से ज्यादा वायरल हुई थी, जिसको ऊपर लोगों ने बड़े, जो इनके अपने फैंस थे, नाराज नजर आए थे कि सोनिया हुसैन को इस तरह शोबिज इंडस्ट्री नहीं छोड़नी चाहिए। मगर सोनिया हुसैन अब एक प्रीमियर पर जाती हैं, डीप मार्क, जिसके ऊपर जब वो जा रही होती हैं, जब वो इंटर होती हैं, जो उनकी ड्रेसिंग होती है वो हद से ज्यादा अनकंफर्टेबल नजर आ रही होती है। अब सोनिया हुसैन जिससे भी मिल रही है वहां पर, जिससे भी बात कर रही है, साफ उनके चेहरे पे नजर आ रहा है कि यार उनको अपना ड्रेस अनकंफर्टेबल नजर आ रहा है, जिसके ऊपर लोगों ने ये बात करना शुरू कर दी कि इस तरह के ड्रेस पहना ही ना करें जिसमें आप अनकंफर्टेबल नजर आ रहे हो। और कुछ लोगों ने कहा सोनिया हुसैन जो है बॉलीवुड की कॉपी करने की कोशिश कर रही है, और कुछ लोगों ने ये लिखा कि सोनिया हुसैन इतनी ज्यादा कंफ्यूज क्यों नजर आ रही है। और एक सारिफ ने लिखा कि हमारे पाकिस्तानी जितने भी अदाकार हैं, जब भी कोई इस तरह के इवेंट्स होते हैं तो वो इसी तरह के ड्रेसेस लाजमी पहनते हैं, क्योंकि इनको खबरों की जिन्नत बनना होता है, या फिर ये ऐसे ड्रेसेस पहन के जाते हैं जिनके ऊपर जब ये पहन चुके हुए होते हैं, जब ये उस इवेंट पे मौजूद होते हैं, तो फिर इनको खुद रियलाइज हो रहा होता है कि हमने गलत किया, हमें इस तरह का ड्रेस नहीं पहनना चाहिए। क्योंकि अगर आपने सोनिया हुसैन को देखा हो तो हद से ज्यादा अनकंफर्टेबल ये नजर आ रही है। और ये सारिफ की बिल्कुल बात ठीक है कि जितनी भी इनकी वीडियोस आ रही है प्रीमियर की, जहां पर भी ये जिस लोगों के साथ मिल रही है, जिन लोगों के साथ इनकी मुलाकात हो रही है, वहां पर ये हद से ज्यादा या तो कंफ्यूज नजर आ रही है, या परेशान नजर आ रही है, या फिर वो अपने ड्रेस को संभालती हुई नजर आ रही है जो कि इन्होंने पहना है। हमारे यहाँ ये चीज अब रिवाज हो चुकी हुई है कि यार कोई भी आपका इवेंट हो, इवन के कोई प्रीमियर हो, कोई पार्टी हो, कुछ भी हो, हमने जो है बॉलीवुड की कॉपी करनी है। हमने अपने पाकिस्तान के जो ड्रेसेस हम वो नहीं पहनेंगे। हमने जो अपने ड्रेसेस जो दूसरे मुल्कों के, जो कि बॉलीवुड की जिस तरह की पार्टीज होती है, हमने वही ड्रेसिंग पहन के जानी है। अब लोग ये कह रहे हैं कि सोनिया हुसैन, साफ नजर आ रहा है कि आप अनकंफर्टेबल नजर आ रही हैं, आप परेशान नजर आ रही हैं, आप अपने आपका ड्रेस नहीं संभाल पा रही, मगर फिर भी आप लोग ऐसे ड्रेसेस पहन के हर इवेंट पर आते हैं। और वो क्यों आते हैं इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। मगर यहाँ पर लोगों की बड़ी तनकीद आ रही है सोनिया हुसैन को लेके, जिस तरह के इन्होंने ड्रेसेस पहने हुए। और कुछ सारिफ ने तो ये लिखा कि सोनिया हुसैन, अगर आपसे ड्रेस संभाला नहीं जा रहा था तो पहनने की क्या जरूरत थी। और कुछ लोगों ने लिखा सोनिया हुसैन जो है ऐश्वर्या राय बनने की कोशिश कर रही है। और कुछ लोगों ने यह लिखा कि सोनिया हुसैन लग रहा है कि साफ परेशान है, उनसे ड्रेस नहीं पहना जा रहा था, नहीं संभाला जा रहा था, क्यों ये पहन के। कुछ लोगों ने इस तरह के भी अल्फाज यूज किए। मैं मजीद ट्वीट्स भी इस वीडियो में ऐड करूंगा, वो आप पढ़ भी सकते हैं। मैं यहाँ पर तीसरा टॉपिक जो कि इस टाइम पे पब्लिक की जीनत बना हुआ है, हुमायूं सईद। हुमायूं सईद आपको पता है आजकल अपनी फिल्म की प्रमोशंस के लिए जगह जगह पर जा रहे हैं, उनसे लोग डिफरेंट तरह के सवाल कर रहे हैं। अब जब वो सवाल कर रहे हैं, हुमायूं सईद की कोई ना कोई ऐसी स्टेटमेंट लाजमी आ रही है जिसके ऊपर लोगों का रिएक्शन आ रहा है। और हुमायूं सईद को इस स्टेटमेंट को लोग ये कह रहे हैं कि वाकई जेंटलमैन लग रहे हैं। अब हुमायूं सईद ने क्या बोला है, मैं आप तक वो भी रखना चाहूंगा कि हुमायूं सईद से जब सवाल किया गया, क्या आपको लव गुरु यानी आपकी अपनी मूवी में सच्चा प्यार हुआ या नहीं हुआ, या आपको अपना सच्चा प्यार मिला या नहीं मिला, तो हुमायूं सईद ने क्या स्टेटमेंट दी है पहले वो आप सुन लें। उसके ऊपर जो पब्लिक का रिएक्शन आ रहा है वो क्या आ रहा है वो भी आप तक रखते हैं। ये भी बताएं कि क्या फिल्म में आपको फिर प्यार मिल गया या नहीं। रशीदा खान साहब को बड़ी जल्दी एक खबर सुनेगी प्यार वाली खबर मैं पहले सुना देता हूँ। जी देखिए जी, इसके अंदर मुझे ये बहुत सारे प्यार मिले हैं। अब जो मिलना चाहिए था वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। अब हुमायूं सईद की इस स्टेटमेंट को लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि हुमायूं सईद कहीं पे भी जाता है लोगों को या तो हंसाता है, क्योंकि हुमायूं सईद ने पिछले दिनों जो स्टेटमेंट दी थी उसके ऊपर थोड़ी सी तनकीद हुई थी, मगर वो क्लियर कर दी गई थी। हमने देखा कि पिछले दिनों में हुमायूं सईद हो, मायरा खान हो, ये जगह जगह पे गई प्रमोशंस के लिए। और लव गुरु की जो पश्तो सॉन्ग आया, जो कि पश्तो सॉन्ग रिलीज किया गया, उस पर मिलियंस व्यूज आए, लोगों ने बड़ा उनके ऊपर अप्रिशिएट किया। और जिस तरह की हमारी फिल्म क्वालिटी हो,
इस टाइम पे बेहतर होती जा रही है। खास तौर पे अगर बात की जाए हुमायूं सईद या मायरा खान की, जो कि 10 सालों के बाद एक साथ एक फिल्म में नजर आएंगे, लोग बड़े खुश हैं। लोग जानना चाह रहे हैं कि यार अब लोग इस बारे में भी तबसरे करें कि मूवी हिट होगी नहीं होगी। और अभी तक जितना भी रिस्पॉन्स आया, जो कि इसके ट्रेलर्स आए हैं, जो कि इसके सॉन्ग्स आए हैं, जितना भी रिव्यू हुआ है, चाहे आपका इंटरनेशनल लेवल पर हुआ हो या फिर आपका इंडिया में जो लोग पाकिस्तानी ड्रामाज या मूवीज को रिव्यू करते हैं, सब लोगों ने एक ही बात की है कि ये मूवी जो है ये कमाल की, ये हिट भी होगी और ये अच्छा बिजनेस करेगी। और हुमायूं सईद और साथ ही मायरा खान की खास इस मूवी का खास एक चीज है, जो कि पिक्चर क्वालिटी, साउंड क्वालिटी आपकी जितनी बेहतर होती जा रही है, जितनी इंप्रूव होती जा रही है, अब लग रहा है कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री जो है बेहतरी की तरफ जा रही है। अब लोग इस चीज को बड़ा पॉजिटिव ले रहे हैं। अब ये 3-4 ऐसे टॉपिक्स थे जिनके बारे में मैंने अब तक डिटेल रखी। और क्या आपकी राय है, अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।